हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इट्स इकोनॉमिक टाइम। तो आज हम लोग हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन का इलस्ट्रेशन 4 करने जा रहे हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग इसे करेंगे और अच्छे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ खत्म करेंगे। पहला क्या करेंगे हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग अपना फॉर्मेट बनाएंगे। ऐसे नंबर डाल दिया। ट्रांजैक्शन आपको पता ही है, आप क्वेश्चन को देखकर खुद ही लिख सकते हो। उसके साथ क्या आ जाती है, एसेट। एसेट क्या होती है आपको पता है, आपकी संपत्ति। एसेट किसके इक्वल होती है, एसेट आपके इक्वल होती है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल होती है। चलो ये और भी अच्छी बात है, मजेदार। शुरुआत करते हैं हमारा पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट क्या बोला, गुरमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 25,000 एंड चेक 25,000 टू ओपन अ बैंक अकाउंट। गुरमान क्या लेकर आया, कैश लेकर आया 25,000 और 25,000 बैंक में लेकर आया। कैश क्या हमारा एसेट है, बैंक क्या हमारा एसेट है। दोनों क्या लेकर आया, वो 25,000 लेकर आया, 25,000 और लेकर आया। ठीक है, ये दोनों पैसे किसको देना पड़ेगा, वापस भी तो करने पड़ेंगे गुरमान को। तो 50,000 रुपये हमारा कहाँ पर जाएगा, 50,000 हमारा जाएगा कैपिटल में। बात हो गया खत्म, बहुत अच्छा है। दूसरा क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हमने गुड्स को परचेज किया, मतलब हमारे पास क्या आया, स्टॉक आया। ठीक है, तो स्टॉक हो जाएगा प्लस क्रेडिट, मतलब कि हमने उधारी पे लिया तो क्रेडिटर हमारे बढ़ जाएंगे। लाइबिलिटी होती है क्रेडिटर। ठीक है, तो स्टॉक बढ़ जाएगा। स्टॉक क्या होता है हमारा भाई, स्टॉक आ गया, स्टॉक आ गया। और हमारी क्या लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, लाइबिलिटी कितने की है, क्रेडिटर आ गया लाइबिलिटी में साइड, और लाइबिलिटी है हमारी 4,000 रुपये की। तो 4,000 रुपये की लाइबिलिटी बढ़ा दी हमने, 4,000 रुपये हमारा स्टॉक का बढ़ गया। चलो और अच्छा बात है, जीरो प्लस जीरो, ये आप लोग खुद लिख सकते हो वैसे, बट फिर भी चलो लिख देते हैं। यहाँ पर 25,000 प्लस 25,000 प्लस 4,000, यहाँ पर जीरो निकालना खुद ही है और ऐसी कोई बात नहीं है। 4,000 प्लस 50,000 दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, आपको पता ही है। तीसरा क्या हमारा, परचेज गुड्स फॉर कैश 1,000 रुपये। भाई स्टॉक बढ़ गया 1,000 रुपये का, 1,000 रुपये का स्टॉक बढ़ गया, लेकिन उसके बदले में हमने कैश दिया है, तो 1,000 रुपये कैश में माइनस हो जाएगा। सिंपल है यार, इतना तो हम अब मान सकते हैं कि आप लोग को आ गया होगा। ठीक है, तो क्या भी हमारे 25,000 में से गया एक, तो 24,000 प्लस फिर ये 25,000 रुपये हमारा बैंक हो गया, प्लस हमारा 5,000 रुपये का स्टॉक अपने पास आ चुका है, और 4,000 रुपये के क्रेडिटर्स, 50,000 का कैपिटल। बात मजेदार। चौथा क्या फोर्थ, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। भाई फर्नीचर आया है तो फर्नीचर को प्लस कर देंगे, कैश उसके बदले में दिया है तो कैश को हम माइनस कर देंगे। कितना है भाई, कितना है, 500 रुपये का। तो फर्नीचर आया है तो फर्नीचर हमारा एसेट, इसको और ऐड कर देते हैं, बड़ा सा बनाना यार। ठीक है, कितने का है ये है हमारा भाई 500 रुपये का। 500 रुपये का फर्नीचर है, उसके बदले में मैंने 500 रुपये दे भी दिए हैं। दुख है, दर्द है, क्या है मन में, इच्छा दुख दर्द पर बहुत। 24,000 में से 500 रुपये गया तो 23,500 रुपया गया, आ गयो। 25,000 रुपये हमारा ये आ गयो, 5,000 रुपये हमारा स्टॉक आ गयो, और 500 रुपये का हमने और 500 रुपये का हमने फर्नीचर लिख दिया है। उसके अलावा लाइबिलिटी क्या है, 4,000 की लाइबिलिटी है। रुको, फर्नीचर, हाँ ठीक है भैया, हम लोग को अभी और कुछ करने की जरूरत नहीं है, दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, इक्वल हो जाएंगी, टेंशन कोई नहीं है भाई। पांचवा क्या है कि विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक। मेरी बात सुनो, क्या है, जब ओनर पैसा लेकर आया था तब हमने क्या किया था, जब ओनर पैसा लेकर आता है तो क्या करते हैं हम लोग, कैश को प्लस कर देते हैं और कैपिटल को भी प्लस कर देते हैं कि हमें उसको पैसा देना है। अब उसने विड्रॉ कर लिया तो उसको ऑपोजिट कर देंगे, क्या करेंगे हम कैश को भी माइनस कर देंगे, कैपिटल को भी माइनस कर देंगे। ठीक है जी, तो यही हमारी एंट्री होती है। कितने का विड्रॉ किया है, 700 रुपये का। 700 रुपये का कैश चले गया, कैश चले गया, कितने का गया, 700 रुपये का कैश चले गया, और 700 रुपया ही हमारी कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। चलो ये भी और अच्छी बात है, पैसा गयो क्या होगा, अपने पैसा निकाल लिया क्या हो जाता है। 23,500 में से 700 गया, तो 23,500 में से जब मैंने 700 माइनस किया तो आ गया 22,800 रुपया। ठीक है, 25,000 रुपया प्लस 5,000 रुपया प्लस 500 रुपया प्लस 4,000 रुपया प्लस 50,000 में से मैंने जब 700 माइनस किया तो 4, ये प्लस करके 4,9,300, ये हो गया अपना। अगला क्या है, सिक्स्थ क्या है अपना, सिक्स्थ क्या है, पेड रेंट। रेंट कैसे पे किया होगा, मैंने कैश में पे किया होगा तो कैश तो मैं माइनस कर दूंगा, लेकिन रेंट क्या है, मेरे बिजनेस का खर्चा है, तो बिजनेस का खर्चा कौन बियर करेगा, हमारा कैपिटल बियर करेगा। तो कैश गया और कैपिटल भी माइनस हो जाएगा, खर्चा है ना, नुकसान है ना, तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, कैश कितने का है, कितने का भी खर्चा किया हम लोगों ने, 200 रुपये का, तो 200 रुपया कैश में से माइनस हो जाएगा और 200 रुपया ही हमारी कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, एक चीज़ याद रखना है, एंटी साथ के साथ लिखते रहना, फिर बाद में कैलकुलेट कर लेना, कोई ऐसे बात नहीं, आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा बच्चे, आराम से। तो 22,800 में से 200 गया तो 22,600 आ गया, प्लस 25,000 रुपया प्लस 5,000 रुपया
प्लस 500 रुपया प्लस 4,000 रुपये। अगर हमारा एंड में बैलेंस ना हुआ तो हमारे कुछ ना कुछ गलती होगी, तो 49100। ठीक है, सिक्स हो गया। सेवंथ क्या है, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, मतलब हमने कोई ना कोई पैसा जमा करवाया होगा, उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट आता है ना बैंक का, तो बैंक में पैसा आया हमारे पास, तो बैंक क्या हो जाएगा, बैंक प्लस हो जाएगा हमारा। उसके अलावा भाई साहब ये बिजनेस की इनकम होगी ना, ये बिजनेस की इनकम होगी, तो ये कहाँ पर जाएगा, कैपिटल में चले जाएगा, तो कैपिटल में भी ऐड हो जाएगा। कितने का पैसा आया अपने पास आएगा 100 रुपये। 100 रुपये आया बैंक में, 100 रुपये बैंक में ऐड कर दिया, और 100 रुपया हमने अपना कैपिटल में ऐड कर दिया। बाकी तुम लोग जानते ही हो, 22,600 प्लस 26,000 रुपया, नहीं सॉरी 25,100, हाँ इतनी कैलकुलेशन खराब क्या कर सकते हैं। 25,100 हो गया, 5,000 हो गया, 500 हो गया, और उसके बाद 4,000 ये हो गया, और 49200 का कैपिटल हमारे पास हो गया है। 8 था जाते हैं, एंड में बैलेंस करेंगे, फिर देखेंगे गलत किया कि सही। तो क्या है कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्ट 500-700 रुपये की। देखो 500 की चीज़ को हमने 700 में बेच दिया, लेकिन क्रेडिट पे भी पैसा नहीं आया भाई। देखो अगर हमने बेचा है तो मतलब हमारा स्टॉक तो गया, स्टॉक का कॉस्ट वैल्यू कितनी थी, 500 रुपये। 500 रुपये का स्टॉक हमारा चले गया। ठीक है, हमारे पास हमने कितना कितना पैसा लेना, कितना पैसा लेना, 700 रुपया लेना, तो 700 रुपया लेना है, तो 700 रुपया डेटर में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। डेटर में 700 रुपये प्लस हो जाएगा। एक्स्ट्रा कितना पैसा ले रहे हैं हम लोग, स्टॉक 500 का था, 700 रुपया ले रहे हैं, 200 रुपया हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो 200 रुपया एक्स्ट्रा का हमारा जाएगा, प्रॉफिट है तो कैपिटल में जाएगा। तो सिंपल है, स्टॉक माइनस कर दो। स्टॉक इधर अभी स्टॉक 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 तीसरा वाला, ये स्टॉक हमने माइनस कर देते, कितने का, 500 रुपये का स्टॉक है, 500 का मैंने स्टॉक माइनस कर दिया। उसके अलावा क्या है, डेटर एक और बनाना पड़ेगा भाई। डेटर हमारी क्या हो जाती है, हमारी एसेट होती है, जिनसे हमने पैसा लेने वाला होता है ना। तो भाई कितने का भाई डेटर है हमारे पास, 700 रुपये का डेटर है, और हमने कैपिटल में प्रॉफिट कितना बुक करना है, हमने प्रॉफिट बुक करना है 200 रुपये का। बस सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है, बहुत मज़ेदार है, बहुत जिर नज़ारे ज़िंदगी आनंद। ओ हो, 25,100 ये आ गया, और इसमें से गया 5,000 में से 500 माइनस हो गया, तो कितना हो जाता है भाई, 4,500 रुपया, और 500 का 500 नीचे आ गया, और 700 रुपया अपना डेटर का आ गया, 4,000 रुपये अपना लाइबिलिटी भी आ गया, और 200 रुपये और ऐड हो गया कैपिटल में, तो 4,94,000 आ गया। ठीक है, एट्थ हो गया। अब नाइन्थ क्या बोलता है, नाइन्थ बोलता है पेड टू क्रेडिटर्स। पेड टू क्रेडिटर मतलब भाई जितने भी क्रेडिटर है उसको हमने कुछ पैसा दिया, तो क्रेडिटर हमारे कम हो जाएंगे। ठीक है, और उसके अलावा पेड किया मतलब कैश भी हमारा कम हो जाएगा। कितने का किया, अभी हमने किया है 400 रुपये का, तो 400 का तो कैश कम कर दो, 400 मैंने कैश कम कर दिया, क्रेडिटर्स ये रहे, और 400 की ही क्रेडिटर्स भी कम कर दो, और कोई चक्कर नहीं है। और हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही 0 0 0 0, तो 22,600 में से 400 गया, तो 22,200 रुपया प्लस 25,100 रुपया प्लस 45,100 रुपया प्लस 500 प्लस 700 इजिकल टू 3,600। प्लस माइनस कर लेना यार, इतना तो बनता है, अपना गलत हो सकता है, तुम लोग मत करना। तो ये हो गया, कैपिटल में आ गया अपना। लास्ट है टेंथ। टेंथ क्या बोलता है भाई, पेड पैटी एक्सपेंसेस। पैटी कौन सी होती है अभी, खाने वाली पैटी ना, नहीं ये होती है दवा दारू वाली, सॉरी दारू मतलब चाय वगैरह के छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं ना, उसे हम बोलते हैं पैटी एक्सपेंसेस। अभी अगर खर्चे कर रहे हैं, बिजनेस के खर्चे कर रहे हैं, वो किस में से माइनस होंगे भाई, कैश तो माइनस होगा, कैश में कर रहे हैं तो कैश तो माइनस होगा, उसके साथ वो खर्चा है तो नुकसान है, नुकसान कहाँ पर जाता है, कैपिटल में जाता है, तो कैपिटल में से भी माइनस होगा ही होगा। तो कैश में से माइनस होगा, कितने का है, 200 रुपये का है, तो 200 रुपये मैंने कैश में से माइनस कर दिया, और 200 रुपया ही मैंने कैपिटल में से माइनस कर दिया, बाकी सब कुछ सेम आएगा। कितना आएगा, तो ये हो गया 22,000 रुपया, 25,100 रुपया, 45,100 रुपया, 500 रुपया, 700 रुपया, और ये इक्वल कितने के होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए 3,600 प्लस 4,9200 के। ये दोनों साइड इक्वल होने चाहिए, दोनों साइड क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। करके देखिए कितना है, तो करते भी पहला क्या बना, 4,9200 प्लस 3,600, ये बनता है अपना 5,2800। ठीक है, तो ये सबको मिला के भी सेम होना चाहिए। 22,000 प्लस 25,100 प्लस 4,500 प्लस 500 प्लस 700 प्लस 5,2800 दोनों साइड इक्वल है। हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, और ऐसा ही और क्वेश्चन के लिए आप लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, करते रहो महाराज।